चलो दोस्तों शुरू करते हैं टोटान और लावासुर। ये कवर प्रिंट है, इसका कवर चित्र। ये रात का समय दिल्ली की अमर कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई थी। अचानक आकाश में गूंजने लगी अजीब सी गड़गड़ाहट और प्रकट हो गया एक विचित्र प्रकार का उड़ंत स्त्री। गड़ गड़गड़ाहट की तीव्र आवाज़ सुनकर कॉलोनी के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। अरे उड़ंत स्त्री, कहीं सपना तो नहीं देख रहा? हैरानी का सागर में गोते लगा रहे थे सभी। तभी उड़ंत स्त्री के बाहर निकलकर एक हैवान जो किसी शैतान से कम न था। हा 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 हा। और एक बार फिर चौंक उठे लोग। अरे यह कौन है? कोई शैतान लगता है। लोगों के मन में उभरे सवालों का बहुत भयानक उत्तर दिया उस शैतान ने, जिसका नाम था तेजाबा। हा हा हा, ठीक कहा तुमने शैतान। मैं हूँ तेजाबा, नाम है मेरा। मैं अपने स्वामी लावासुर के आदेश पर तुम्हें मौत देने आया हूँ। कांप उठे लोग उनकी बात सुनकर। भगदड़ मच गई थी वहाँ। भागो भागो वरना शैतान हमें मार डालेगा। हा 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 हा, अब कोई भाग नहीं पाएगा। तेजाबा किसी को नहीं भागने देगा। और मौत बरस कर गिर पड़ी सुनहरी किरणों के लोगों पर। आह आह, हमारा शरीर जल रहा है। आह। और मौत का तांडव होने लगा। मकानों की छुपाते लोग सुरक्षित न थे। मासूम व बेगुनाह लोगों को काल की गाल में संभाल गई। और वातावरण में चीखों पुकार थर्रा उठा। सिर दी लोगों का दम तोड़ती चली गई, लेकिन वातावरण में स्रोत न किसी की गूंज ने तेजा गर्दन आवाज। यह बर्बादी एक छोटी सी चेतावनी थी हिंदुस्तान की सरकार के लिए। यदि 2 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान की का सारा सोना मुझे नहीं सौंपा गया तो पूरे हिंदुस्तान को नष्ट कर दूंगा मैं। अपनी खूनी खेल खेल कर चल दिया वह वापिस तेजाबा। और पीछे रह गई तबाही। अमर कॉलोनी के चीखे पुकार ऊपर जुर्म की दास्तां सुना रही थी। पूरे देश में भूकंप सा आ गया था। इस घटना के बाद पूरी सरकार मशीनरी हरकत में आ गई थी। आक्रमणकारी को ना बचाने का सवाल आक्रमण की बात मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश कर्णधार और एजेंसी मीटिंग रखी गई। यदि सारा सोना उसके हवाले कर दिया तो देश अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, लेकिन अगर सोना नहीं सौंपा गया तो फिर भयानक नरकंकाल संहार मचाएगा। नहीं, इस बार नहीं होगा। सेना की टुकड़ियों को आदेश दिए गए हैं कि अगर आक्रमणकारी फिर हमला किया तो उसके परकच उड़ा देंगे। फैसला हो गया है। अब सभी इंतज़ार का दिन है, 2 दिन गुजरने का। और समय मानो पंख लगाकर उड़ गया। गुजरे वक्त के साथ साथ लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। और फिर वह समय भी आ गया जिसमें लोगों का इंतज़ार था। गुड़गुड़। बस एक बार शैतान तेजाबा का निशाना दिल्ली का मौलवी नगर। और हिंदुस्तानियों, तुम्हें 2 दिन का समय दिया था, वह पूरा हो गया। तुम्हें मेरी बात मानी या अब इंजाम भुगतो। और फिर लोगों का जिसका इंतजार था और भय से लोग घरों के छतों पर इकट्ठा हो गए थे। दिल काँप रहे थे मासूमों के। पापा हमारे घर हम मर जाएंगे। मालूम नहीं बेटा। बेचारा क्या जवाब देता मासूम का। और फैला तेजाबी हाथ का नीचे आने लगा। हा हा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मौत शायद कुछ दूर थी, क्योंकि उसी पल आकाश में तीव्र गड़गड़ाहट के साथ गूंज था। ओह, मेरा स्वागत के लिए एयरपोर्ट भेजी है। तेजाबा ने देखी आवाज़ की दिशा में ठाका लगा लिया। और उसी पल
विमानों से निकली घातक मिसाइलें तेजाबा की ओर, लेकिन तेजाबा तक न पहुंच पाई। यह मच्छर मेरा मुकाबला करेंगे, इन्हें तो मैं फूंक मार के उड़ा सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे मददगार के तो परकच्चे उड़ गए, अब कौन बचाएगा तुम्हें? मैं बचाऊंगा इन मासूमों को। कौन हो तुम? घन की आवाज़ से गरजा तेजाबा और लहराने लगी रहस्यमय शख्स की। हाँ प्रिय पाठकों, मैं हूँ टोटान। जैसे शैतानों का मासूम लोगों को बचाने के लिए जन्म हुआ है मेरा। मेरी आंखों से लेज़र किरणें निकलती हैं जो किसी भी वस्तु को पिघला देती हैं। मेरे जूते में विशेष प्रकार की वैक्यूम है जिसकी हवा दीवारों पर चिपकली की तरह भांति चल सकता हूँ। मेरा हेलमेट विशेष प्रकार का रिविशिंग है जो हमेशा मेरे दोस्त प्रोफेसर रमाकांत से मेरा संपर्क स्थापित रखता है। और मेरा जन्म समूची मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए जब कभी कोई मेरी मदद के लिए आवश्यकता 3 बार मेरा नाम लेगा, मेरा हेलमेट उसकी आवाज़ रिसीव करेगा और मैं फ़ौरन तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा। एक सवर चीख उठे लोग टोटान की बात सुनकर। टोटान, वह दोस्त तेजाबा का कहर बरसा रहा है। यह इससे पहले दिल्ली को तबाही मचा चुका है। उड़ चला टोटान तेजाबा की ओर और उड़ते उड़ते उसने किया वार। टोटाना के हाथ में निकली किरणें तेजाबा के परकचे उड़ाने के लिए उड़न तस्त्री के। हाँ 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 तेजाबा, मैं तुझे मुकाबला करने आया है। अरे तुझे तो अभी ठीक करके करीब वार करता आता हूँ। खुश मत हो तेजाबा, मेरी निशाना चूका नहीं। मैंने भी जानबूझकर तेरा उड़न तस्त्री को नष्ट किया है ताकि तू यहाँ से भाग न सके। क्रोध से पुकारा उठा तेजाबा टोटाना की चाल समझकर। उड़न तस्त्री को नष्ट करने के तूने यह लड़ाई जीत नहीं ली टोटान। मेरी तेजाबी किरणें तेरे शरीर को गला कर राख कर देंगी। मेरी यह किरणें तेरी किरणों को पानी में बदल देगी कमीने। और तेरी तेजाबी किरणें तो गई, अब तू मेरे पानी में बदल दूंगा। और टोटान जी के हाथ में निकली किरणें बड़ी फुर्ती से बच पाया तेजाबा अपने आप को, और टोटान पर उल्टा वार कर दिया। टोटान खुद को कलाबाजी खाकर बचाया। तेरा वार मुझे नहीं पहुंचा सकता तेजाबा। अब इन करणों से बच। ओह, मेरे शरीर को ठंडा पड़ता जा रहा है। सब तरंगी किरणें तेजाबा के शरीर को, यदि मैंने सिर दी अपनी माया जाल नहीं फैला तो यह मैं जीवित नहीं बचूंगा। अगले पल चमत्कार देखने को मिला टोटाना ने। अरे यह क्या हो रहा है? और मौत के रूप बढ़कर टोटाना के तेजाबा के सारे रूप। हा 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 हा, जिंदा नहीं बचेगा टोटाना। टोटाना, मरने से पहले तुम्हारा ख्वाब भी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके पहले तू मौत की गोद में समा जाएगा। और तुम तभी हैरान रह गए टोटान अपनी किरणों के बेअसर देखकर। अरे यह क्या? इससे तो मेरी किरणों को आर पार हो गई। यह परछाई है। सोच में डूब गया। और अगले ही पल मैंने कहा था ना टोटाना, तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल टूट पड़ दरिंदे पर। और टोटाना प्रोफेसर रविकांत से संपर्क किया। प्रोफेसर बताओ, मैं क्या वारों से कोई असर नहीं हो रहा। जब उसके वार मुझे मार डालेंगे अपनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा टोटाना। इस वक्त मुकाबला करो और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और बचाव करने के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता था टोटाना। निराश बढ़ता गया उसका मन। मेरा पहला मिशन ही मेरी मौत का मिशन होगा। क्या रमाकांत मेरी वर्षों की मेहनत को बेकार हो जाएगा? प्यारे पाठकों, लगता है आप टोटाना के विषय में सोच में पड़ गए। शायद आपको उसकी मौत निश्चित है, किंतु चिंता मत कीजिए, हम उसे मरने नहीं देंगे, क्योंकि उसे तो अभी जीना है देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। आइए, हमें
आपको मिलवाते हैं उस रहस्यमय शख्सियत जिसने टोटाना को इस मुसीबत से बचाया। और वह तिलस्मी शख्स था हिमालय की पर्वतों पर स्थित ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो इस गुफा में बैठे सन्यासी जो वर्षों से समाधि लीन था। ओम नमः शिवाय और सिद्ध ही लगता है आज किसी ने मेरी समाधि भंग करनी वाली है। उठो महाकाल, तुम शक्तियों का प्रयोग करने में लाने का समय आ चुका है। जाओ भारतवर्ष में जाओ और मुकद्द को उसकी विजय दिव्य शक्तियाँ लौटाओ दो। जो आज्ञा महाराज। और बाबा मेहनतनाथ ने अपनी आंखें बंद करी और प्रकट हो गया टोटाना के पास और दोगले क्षण गायब हो गया। ओह मुकुंद के प्राण खतरे में हैं, उसे रक्षा करनी होगी। और अगले पल बाबा ने मेहनतनाथ ने अपने हाथ से निकली कुछ किरणें और तेजाबी प्रतिस्वरूप के चेहरे पर घेर लिया। और अगले ही पल एक को छोड़कर सभी तेजाबी धू धू करके जलने लगे। अरे यह कौन आ गया कम वक्त मेरा, जिसने मेरी जीत की बाजी पलट दी। टोटान भी हैरान था बाबा मस्तनाथ को देखकर। आप कौन है बाबा? पहले बताते हैं वत्स, पहले अपने शत्रु का बंदी बनाओ। टोटान के हाथ से निकली जंजीर और तेजा पर लिपट गई। ओह मुझ पर बेहोशी सी छा रही है। कुछ क्षण में तेजा बेहोश होकर गिर गया। अब बताइए बाबा आप कौन हैं? मेरा नाम मेहनतनाथ है वत्स। मैं मुग्ध में भगवान शिव के आदेश पर तुझे दिव्य शक्तियाँ वापस प्रदान करने आया हूँ। मुकुंद के शरीर में मायावी शक्तियाँ से मैं समझा नहीं बाबा। वक्त आने पर सब समझ जाओगे। आओ मैं तुम्हें अपनी अमानत संभालो। और कहने के साथ ही एक विशेष प्रकार की आकृति बाबा मस्तनाथ के हाथ से निकली और टोटान के शरीर में प्रविष्ट हो गई। यह मुझे किस प्रकार का सम्मोहन में से बचाएगी? यह एक शक्ति मानाथ के हाथों को टोटान के शरीर में प्रविष्ट हुई। यह तुम्हें हर प्रकार के मायाजाल से बचाएगी। यह अग्निचक्र हमेशा तुम्हें शरीर में मौजूद रहेगा। जिसे छोड़ोगे वह जलकर कटकर वह वापस लौटेगा। और बाबा मस्तनाथ की उंगली से एक प्रकार की किरण निकली और यह सीधी मस्तिष्क में प्रवेश करेगी। और टोटान, जब किसी तुम्हारे शरीर समस्त प्रकार की किरणें निकलकर दुश्मन के शरीर में प्रवेश करेंगी तो उसके चेहरे पर निशान छाप देंगी। और जब शीशे में अपनी शक्ल देखेगा तो उसके चेहरे पर एक का निशान बना होगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। वंडरफुल। अब तुम मेरी आंखें में देखो। टोटान बाबा मस्तनाथ की आंखों में झाँका। मस्तनाथ ने आंखों में गोलाकार मानसिक तिरंगे भेजी। टोटान की आंखों में प्रवेश कर गई। ये मानसिक तिरंगे हमेशा तुम्हें संपर्क मुझसे स्थापित रखेंगी। मुकुंद के चेहरे पर मुकद्द तुम्हारा जन्म मानवता की भलाई के लिए हुआ है। इन शक्तियों को कभी गलत इस्तेमाल मत करना वरना नष्ट हो जाएंगी। आप बताओ बाबा, मैं हमेशा ध्यान रखूँगा, आपकी बात का मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। फिर बाबा मस्तनाथ वहाँ से अदृश्य हो गए। और बाबा मस्तनाथ के अदृश्य होते ही टोटान तेजाबा को लेकर आकाश की ओर उड़ चला। और खूबसूरत दृश्य कैमरे में बेहद सीन को कैद कर लिया। और यह काम कर रही थी मनोज टाइम्स रिपोर्टर बरखा। वह ऐसे फ़ोटो दोबारा खींचने को नहीं मिलेंगे। जांबाज, निर्भीक और बहादुर टोटान की फ़ोटो मनोज कॉमिक्स में छपेगी तो तहलका मच जाएगा। ओह, यह टोटान उसका तेज क्यों उड़ता है? काश 2-4 फ़ोटो और ले पाती। खैर, फिर कभी सही।
उधर दुनिया की नज़रों से दूर कहीं पृथ्वी के गर्भ में प्रोफेसर की प्रयोगशाला में बता तेजाब कहाँ से आया, तू किसने भेजा है तुझे, बोल। कभी नहीं बताऊंगा। तेजाबा का जवाब सुनकर टोटान गुस्से में उबल पड़ा। तुझे बताना होगा कमीने। आखिरकार तेजाबा टूट गया। आह आह मेरा गला, आह छोड़ दो मुझे, बताता हूँ। आह हिंद महासागर के गर्भ में एक अजीब सी दुनिया बसी है। वह दुनिया का नाम लवारिस नगरी है, लावर नगरी है। वहाँ के लोग पानी की जगह पिघलता हुआ सोना पीते हैं और सोने की जगह खाने की जगह सोना खाते हैं। वहाँ का शासक लावासुर, उसके 3 सहायक हैं, सोमनी, मायावनी और केकड़ा। सोमनी मेरा मेरा नाम है, सोमनी है। एक बार मेरे सम्मोहन के जाल में जो फंस जाए वो ज़िंदगी भर मेरा गुलाम बना रहता है। मायावनी, मैं मायावनी हूँ। एक बार माया बल फैला देती हूँ तो माया जाल में फंसकर आदमी अपनी उंगलियाँ चबाने लग जाता है। और केकड़ा नाम है मेरा। मैं किसी की गर्दन हाथ फंसती है तो मैं दम निकाल कर चैन से पाता है। और दुनिया भर के लोग, मैं हूँ लावासुर। मेरी रगों में खून की जगह लावा बहता है। एक बार मैं जिसे छू लूँ तो वो पिघल जाता है। सदियों पहले हनुमान जी ने श्रीलंका का अध्ययन किया था। तब वहाँ सारा पिघला हुआ सोना बहकर हमारी नगरी में आ गया था। तब से अब तक हम सोना ही खाते हैं, सोना ही पीते हैं और सोना ही पीते हैं। और यह हमारा सोने का भंडार ख़त्म होने लगा है। इसलिए मैंने तेजाबा को भारत पर हमला करने भेजा है ताकि वह वहाँ से सोना लूट कर ले आए। और मुझे क्षण इंतज़ार है जब तेजाबा सोना लेकर लावा नगरी में पहुँचेगा। हैरान रह गया प्रोफेसर रमाकांत तो टोटान और तेजाबा की बात सुनकर। और वह कैसी अनोखी कथा सुनाई है इसने। इसका तो इसकी बात तो सच है, पर लावासुर का मुकाबला करने को तैयार रहना होगा, वरना सोना प्राप्त करने के लिए फिर हमला करेगा। तुम ठीक कहते हो, उससे निपटने के लिए तैयारी करता हूँ। तुम अपने पुलिस हेडक्वार्टर में छोड़ाओ, कानून इसके खुद सजा देगा। ठीक है रमाकांत। और कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा मचा था। और यह तो तेजाबा है, इसी ने अमर कॉलोनी को तबाह किया था। ओह, टोटान ले गया था। वो फ़ौरन कमिश्नर साहब को फ़ोन करूँ। और खबर मिलते ही भागे हुए आए कमिश्नर। वो कौन छोड़ गया है इसे? टोटान सर, टोटान। ओह, यह संदेश मिला है। कमिश्नर साहब, तेजाबा के रूप में पहला तोहफा पेश कर रहा हूँ। आगे आपको ऐसे तोहफे भेजता रहूँगा। आपका टोटान। बरबस ही बुदबुदाया कमिश्नर सिन्हा। टोटान, तुम जियो, लंबी उम्र जियो, ताकि तुम मुजरिम को चैन से सांस न लेने सके। और उधर लावानगरी में क्या व्यवस्था है? तू धुर्त तेजाबा असफल रहा। हाँ स्वामी, टोटान को पकड़ लिया गया है। कौन है टोटान? या टोटान मालूम नहीं स्वामी, लेकिन बहुत ताकतवर शक्तिशाली है। तब तो हम ऐसे व्यक्ति को सम्मोहन नष्ट कर सकती है। सम्मोहनी, जो आज्ञा स्वामी। फ़ौरन दिल्ली जाओ, पहुँचो। टोटान कल सुबह हमारे कदमों में होना चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। और सम्मोहनी उड़ चली दिल्ली की ओर। मेरी सम्मोहन शक्ति से बच नहीं पाएगा टोटान। और दूरदर्शन पर समाचार याचिका अचानक गलत बोलने लगी। अब सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 1 डिग्री रहा। और संपादक घबरा गया। हे भगवान, जून की गर्मी में 1 डिग्री तापमान बता रही है, क्या हो गया इसे? अरे मेरे सम्मोहन में फंसी है चुकी है।
अब मैं दूरदर्शन को टोटान की अपनी चेतावनी दूंगी और दूरदर्शन पर याचिका मध्य संदेश देने लगी सम्मोहिनी। टोटान, हिम्मत है तो मुझसे टकरा, मेरा नाम सम्मोहिनी है। और टोटान ने सुनकर ललकार सुनी, मैं आता हूँ सम्मोहिनी, और चल पड़ा। और उधर सम्मोहन, मेरे सम्मोहन में कोई नहीं बचा। यह धरती पर तुम लोगों का पाप बढ़वा दिया है। और सम्मोहिनी ने पीली किरणें बच गई और उसकी आंखों में टोटान की आंखों में डाली। और अगले ही पल, अब तुम मेरे सम्मोहन में बन चुके हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगे। टोटान, जो आज्ञा स्वामी। और फिर सम्मोहिनी टोटान को लेकर माया नगरी की ओर चल पड़ी। सम्मोहिनी, तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। और उधर कमिश्नर सिन्हा बरबस कर पड़ा, आप प्लीज़ पापा मुझे तेजाबा का इंटरव्यू लेने दो। नो नेवर, नहीं, कभी नहीं, प्लीज़ पापा। तेजाबा का इंटरव्यू केवल मनोज टाइम्स में ही छपना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें निकट मत जाना। ओके, थैंक यू पापा वेरी मच। और उधर, कौन हो तुम? मैं पत्रकार हूँ, तेजाबा का इंटरव्यू लेने आई हूँ। तेजाबा का दिमाग एक पल के लिए सोच लिया, फिर इस लड़की को दोबारा मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। यह मेरा दम घुट रहा है। ठीक है, तुम सामने लगा काला बटन दबा दो, थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके लिए इसमें कोई चाल तो नहीं, मुझे पर विश्वास करो। और सामने दीवार पर लगा काला बटन दबा दिया उसने। हाँ, मैं आज़ाद हो गया। उफ, यह तो गड़बड़ हो गई। और तेजाबा लपक कर बरका का हाथ पकड़ लिया। लड़की, तू मेरे साथ रहेगी जब तक तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और तेजाबा बरका को लेकर बाहर निकला। छोड़ दे कभी नहीं बरका, मेरी बेटी। खबरदार कमिश्नर, अगर गड़बड़ की तो तेरी लड़की को जान से हाथ धो बैठेगी। और तेजाबा बरका को लेकर उड़ गया और लावा नगरी की ओर। वाह, हाँ, अब तेजाबा आज़ाद है। ओह डैडी, अब बरका। उधर सम्मोहन ने टोटान को लेकर ज्वालापुरी में पहुंच गई। स्वामी, आपके आदेश पर मैं टोटान को अपने सम्मोहन में बांध कर ले आई हूँ। गलत, मैं तुम्हारा सम्मोहन में नहीं बंधा, कभी भी नहीं था। क्या बकता है? मैं, हाँ लावासुर बाबा, अमरनाथ महतनाथ की कृपा, कोई शक्ति मुझे नहीं बांध सकती। मैं सम्मोहिनी के सम्मोहन में बंधा ही नहीं था। मुझे यहाँ पहुँचने के लिए नाटक किया था मैंने। खैर, तू शेर की मांद में आ गया है टोटान, अब यहाँ से लौट कर नहीं जा सके। यह तो वक्त बताएगा लावासुर। फिलहाल तू सम्मोहिनी, तुम मुझे सम्मोहिनी से निपटना है। और सम्मोहिनी आखिरी बार भगवान को नाम ले ले और त्राक तीची और टोटान की आंखों से किरणें निकली और सम्मोहिनी टुकड़ों में बटकर रह गई। लावासुर, अब तेरी बारी है, तबाह करने आया हूँ मैं, हिम्मत तो रोक ले। और दाढ़ उठा लावासुर, मायावी रोको, उसका सिर अपने पैरों तले देखना चाहता हूँ। जैसी आज्ञा स्वामी। और मायावी टोटाना के पीछे ठहर टोटना और सिद्धि लावा नगरी के मध्य स्थित 100 फुट ऊंची टावर से निकलने वाली ज़मीन पर उतरा। यह ठीक रहेगा, टावर ठीक रहेगा। और फिर विशेष जूते की चपक कर रबड़ की तरह चलता हुआ, यह कौन है, कहाँ से आया? यह दीवार पर सीधा चल रहा है। अरे! और टावर पर पहुंचकर नीचे पीली किरणों से लावा नगरी पर बरसाने लगा। यह दीवार, ओह, जिस पर पीली किरणें पड़ती वह विस्फोट के साथ नष्ट हो जाता। और माया नगरी पहुँच गया। टोटान, बहुत तबाही मचा ली तूने, अब देख मेरा कमाल। वह माया ने शक्ति का कमाल। और टावर को बिल्कुल शेर के मुख के 4 जीवों ने टोटान को
बढ़ने लगे और टोटान के हाथों में बंद हो गई। बाबा मस्त महंतनाथ की स्मरण किया, जय बाबा महंतनाथ। और अगले ही पल शरीर से त्रिशूल निकले हैं और शेरों के मुख में समा गई। हे मायाविनी, अब बच मुझसे वार से। और जय बाबा मस्तनाथ टोटान के हाथ में प्रकट हुई तलवार और अगले ही पल कचाक और एक ही बार में मायावी की सार सिर धड़ से अलग हो गया। तभी एक फौलादी शिकंजा टोटान की गर्दन पर कस गया। इस बार तू अपनी गर्दन पकड़ता है जिसका दम निकल गई मानता हूँ। सचमुच तेरी पकड़ बहुत मजबूत है केकड़े, लेकिन अब मेरा कमाल देख। और किरण निकली पेपड़े के चेहरे पर और उसके समूचे चेहरे पे ये छप गया और केकड़ा चट्टान की तरह गिरने लगा। अब वह तू सीधा लावा सुर में पहुंच जाएगा। और तभी रुक जा टोटान, तेजाबा यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो पुलिस की कस्टडी में था। और केकड़ा सीधा ज्वाला नगरी में गिरा तथा और प्रखर से उठ गए जिसम के। टोटान अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इस लड़की को ऊंचाई से गिरा कर इसकी हड्डियाँ पसली एक कर दूंगा। और परसकटे उठ गए। ओह टोटान प्लीज़ मेरी हेल्प करो। गुस्से में पागल हो गया टोटान, तेजाबा का अंत निकट है। और टोटान के शरीर से निकला एक अग्नि चक्कर और तेजाबा का सिर धड़ से अलग कर दिया और बेबसी से हाथ छूट गया और वह नीचे गिरने लगी। ओह तुरंत और बीच में थाम लिया टोटान ने बरखा को। और पैराशूट की हवा में सैर करती अच्छी बात नहीं है मिस। और बरखा को नीचे उतारा टोटान ने और फिर पहुंच गया लावासुर के सामने। तेरी नगरी के गुलाम खत्म हो चुके हैं लावासुर, अब तेरी बारी है। इस समय टोटान की जीत नहीं पाऊंगा, अभी मुझे यहाँ से भागना होगा, भलाई इसी में है। और लावासुर हो गया गायब। टोटान अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी नहीं सकती हो से लौटूंगा, तुझे अपनी तबाही का गिन कर हिसाब बदला लूँगा। मुझे भी तेरा इंतजार रहेगा लावासुर। और टोटान फिर बरखा को लेकर आकाश में पहुंचा और पहुंचकर अब लावा नगरी को तबाह कर दूंगा। और ऐसी आंखों से निकलने वाली लेजर और एक भीषण कर्णभेदी धमाके के साथ पूरी लावा नगरी की लपटे में गिर गई। भड़ाक भड़ाक। बच्चों, यह था एक महानता के दुश्मनों के खिलाफ मेरी पहली लड़ाई। मेरा जन्मदाता और मेरा रक्षक के लिए हुआ है यह मुझ पर। जब भी तुम पर मुसीबत आए मुझे 3 बार आवाज़ देना, तुम्हारी मदद के लिए अवश्य आऊँगा। मेरा वादा है। गुड बाय। और लावा नगरी की तबाही के बाद टोटाना बरखा को लेकर दिल्ली पहुंच गया। गुड बाय पाठकों, अगले अंक में शायद आपसे मुलाकात हो। दोस्तों बाय। अगला अंक जल्दी ही आएगा। अगला अंक ये है टोटान और तूफान की देवी, आपके सामने जल्दी लाऊंगा। अच्छा बाय।